अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ प्रोकैरियोट्स। और आज हमने पढ़ना है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अच्छा, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और उस वक्त आप लोग नोट्स ढूंढ रहे होते हैं कि नोट नहीं मिल रहा है जिसमें ये अच्छे से लिखा हो। तो ये मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, तो आप लोग भी इसको ऐसे ही लिख लेना और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बन जाएगा। ठीक है। अब बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर 3 रीजन्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, 3 जगहें होती हैं। अपेंडेजेस, कवरिंग्स, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अपेंडेजेस, कवरिंग, साइटोप्लाज्म। हर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, हर रीजन को देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं किसको, अपेंडेजेस को। बैक्टीरिया के अंदर 2 अपेंडेजेस होते हैं। अच्छा, अपेंडेजेस होते क्या हैं? अगर कोई चीज़ है, ठीक है, ये बैक्टीरिया की बॉडी है, इस बॉडी से, इस बैक्टीरिया की बॉडी से जो भी चीज़ें निकलेंगी ना, उसको हम कहेंगे अपेंडेजेस। ठीक है। जैसे फर्ज करो ये हमारा ट्रंक है, हमारे ट्रंक से कौन सी 2 चीज़ें निकलती हैं? एक हमारे हाथ निकलते हैं और हमारे पैर निकलते हैं, और जो सर होता है वो इसी का पार्ट होता है। ठीक है, ट्रंक का। राइट। तो ये जो हमारे अपेंडेजेस कौन से हो गए? हैंड हो गए और फॉर जो सॉरी हैंड नॉट, अपर लिम्ब हो गया और लोअर लिम्ब हो गया। ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर 2 अपेंडेजेस हैं। बैक्टीरिया की बॉडी से 2 चीज़ें निकलेंगी, एक निकलेगा फ्लैजिला और दूसरा निकलेगा पिलाए। फ्लैजिला यहाँ से निकलता है और ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, यानी कि मूवमेंट में। और पिलाए किस में हेल्प करता है? बैक्टीरिया को फ्लोट करने में, पानी के ऊपर बहने में, फ्लोटिंग करने में, पानी में रहने में। राइट। तो ये पिलाए और फ्लैजिला हो गया। उसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा पार्ट क्या था? कवरिंग्स। अच्छा, कवरिंग्स क्या होती हैं? अब ये मैंने बताया कि ये बैक्टीरिया की बॉडी है। ठीक है। और इस बॉडी को जो जो चीज़ें कवर कर रही हैं वो कवरिंग कहलाएंगी। इससे भी कोई मुश्किल बात हो सकती है। कवरिंग बैक्टीरिया के अंदर 3 है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और ग्लाइकोकैलिक्स है। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहर प्रेजेंट है, और ये बनी हुई है म्यूरिन से। म्यूरिन एक कंपाउंड का नाम है। ठीक है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि ये बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करता है और इसके अंदर, बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्शन देता है। सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम जानते हैं कि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सेमी परमिएबल होती है, यानी ये कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कंट्रोल करती है कौन सी चीज़ें अंदर आ रही हैं और कौन सी अंदर नहीं आ रही। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स है, और ये ना एक नई चीज़ है, राइट, जो सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। और ये हर बैक्टीरिया में नहीं होती, सम बैक्टीरिया में होती है। कुछ बैक्टीरिया के पास एक सेल वॉल से भी बाहर चीज़ प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट चीज़ प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको नाम देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स का। ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म्स में हो सकती है, किसी किसी में कैप्सूल की फॉर्म में हो सकती है और किसी किसी में स्लाइम की फॉर्म में हो सकती है। अब फ़र्क क्या है दोनों में? आ सकता है फ़र्क। कैप्सूल जो होता है ना, वो सेल वॉल के बाहर मौजूद है ना, तो सेल वॉल के साथ टाइटली एसोसिएटेड होता है, बहुत गहरा रिश्ता होता है। लेकिन स्लाइम के अंदर, स्लाइम ना लूजली अटैच्ड होता है, लूजली एसोसिएटेड होता है सेल वॉल से। इसके अलावा कैप्सूल जो है स्टिकी, चिपकू, गमी नेचर देगा सेल वॉल को, जबकि जो स्लाइम है वो स्लाइमी या स्लिपरी नेचर देगा सेल वॉल को। सही है। अब ग्लाइकोकैलिक्स होता क्यों है, अल्लाह ताला ने इसे क्यों बनाया बैक्टीरिया में, वो हम देखते हैं इसके कुछ फंक्शंस। अच्छा जी, ये ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब ड्राइंग आउट, सूख जाने से या बहुत मतलब ड्राई आउट होने जाने से, डेसिकेट हो जाने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी यानी डिजीज़ कॉजिंग, बीमारी कॉज करने की ताकत को बढ़ाता है। इसके अलावा एडहेशन कॉज करता है, यानी कि यानी एक बैक्टीरिया दूसरे से जुड़ जाएगा, एक दूसरे के बीच में एडहेशन वो प्रमोट करता है और बायोफिल्म बनवाता है। और ये जो बायोफिल्म है ये रेजिस्टेंट हो जाती है और उसको हार्ड होता है किल करना, यानी एक बैक्टीरिया दूसरे से जुड़ता है ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से, और फिर ये जब जुड़ जाते हैं तो बायोफिल्म बना लेते हैं, यूनिट इज पावर, और हार्ड टू किल हो जाते हैं। फिर तीसरा रीजन होता है साइटोप्लाज्म का रीजन, जो बैक्टीरिया की उस बॉडी, जिस बेचारे को हम बना रहे हैं, उस बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, इस पूरे हिस्से के अंदर। इसके अंदर 4 मेन चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है: प्लाज्मिड, राइबोसोम, मीजोसोम और इंक्लूजन। जो प्लाज्मिड होता है ना, वो एक्स्ट्रा डीएनए होता है, यानी एक तो डीएनए होता ही है,
लेकिन एक एक्स्ट्रा डीएनए भी अल्लाह ताला ने इनमें रखा है जो प्लाज्मिड कहलाता है। ये सर्कुलर होता है और ये यूज़ होता है कॉन्जुगेशन में। अब कॉन्जुगेशन क्या है वो हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया की पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि प्लाज्मिड इज़ यूज्ड इन कॉन्जुगेशन। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम जहाँ जहाँ आपको मिलेंगे आप बगैर उसको देखिए लिख दीजिएगा कि राइबोसोम्स आर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। उसके अलावा मीजोसोम्स होती हैं। मीजोसोम्स क्या होती हैं बच्चों? ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बैक्टीरिया की, उस मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन, यानी कि वो अगर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट कर जाए, अंदर चली जाए, ये मैं अभी आपको डायग्राम से दिखा भी देती हूँ अगर दिखा सकी तो ये जो मेम्ब्रेनस इनवेजिनेशन है ना, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर चले जाना, इसको हम कहते हैं मीजोसोम। और ये बैक्टीरिया के अंदर होती क्यों है, किस किस चीज़ में हेल्प करती हैं, ये आपसे वो लिखने में पूछते हैं। बैक्टीरिया के अंदर ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, फिर सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं, फिर रेप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में, रेस्पिरेशन में और इंजाइम की एक्सपोर्टेशन में हेल्प कर रही होती हैं। फिर इंक्लूजन्स होती हैं। इंक्लूजन्स क्या होती हैं? ये नॉन लिविंग होती हैं सबसे पहले तो, और ये कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही होती, ना ही इनके पास कोई मेम्ब्रेन होती है। अब होता क्या है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल होंगे, या कोई पिगमेंट होगा, या कोई क्रिस्टल होगा, या लिपिड के ड्रॉपलेट होंगे। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये इंक्लूजन में शुमार हो जाती हैं। फिर मैंने एक स्ट्रक्चर इसका बनाया है, मैं इसको सही से दिखाती हूँ। जो बुक में स्ट्रक्चर बना हुआ है वो माइट भी डिफ़िकल्ट हो, इसलिए मैंने आपके लिए बना दिया। आप देखें, आप चीज़ें देखते जाते हैं। सबसे पहले तो बैक्टीरिया की बॉडी से निकल रहा है फ्लैजेलम, ठीक है। उसके बाद ये जो निकल रही है साइडों से, ये पिलाए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तीन आपके पास वो होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, और ग्लाइकोकैलिक्स इस डायग्राम में शो नहीं हो रही। उसके अलावा इंक्लूजन होती है। इंक्लूजन देखें, कुछ बस एक डॉट बना के मैंने उसको इंक्लूजन का नाम दे दिया क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर कैप्सूल होता है, अच्छा सॉरी, ग्लाइकोकैलिक्स भी शो हो रहा है। ग्लाइकोकैलिक्स में स्लाइम शो नहीं हो रहा, कैप्सूल शो हो रहा है। और आप ये देखें, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर पार्ट है, यानी कि कैप्सूल आउटर पार्ट है, फिर सेल वॉल आता है, और फिर सेल मेम्ब्रेन आती है। सही हो गई बच्चों? तो ये कवरिंग्स में आ गया, ये फ्लैजिलम और पिलाई किस में आ गया, अपेंडेजेस में आ गया। और आप देखें, ये न्यूक्लाइड है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटीरियल यूँ करके पड़ा हुआ है, न्यूक्लाइड भी हो गया। और फिर राइबोसोम भी मैंने ऐसे करके बना दिया, राइबोसोम भी हो गए। इसके अलावा इंक्लूजन्स भी हो गई और प्लाज्मिड भी हो गया। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। एक तो डीएनए मौजूद है एज अ न्यूक्लियोइड, लेकिन एक एक्स्ट्रा डीएनए भी मौजूद है जो सर्कुलर है शेप में, और ये हेल्प करता है कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम बना देनी है आपने। आज के लेक्चर में बहुत बड़ा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपको अभी के अभी उतारना है अपनी कॉपी में और याद करना है। कल हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।